Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official. Students, as you know that we are doing exercises of our chapters. In today's video, we are going to solve the exercise MCQs of chapter number 4, cells and tissues. So let's start it. MCQs number 1. Which of these clues would tell you whether a cell is prokaryotic or a यूकैरियोटिक, यानी कि आपको कौन सी ऐसा क्लू है, कौन सा ऐसा हिंट है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है. ऑप्शंस: the presence or absence of a cell wall, whether or not the cell is partitioned by the internal membranes, the presence or absence of ribosomes, whether or not the cell contains DNA. जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, whether or not the cell is partitioned by the internal membranes. MCQs number 2. There are dash micrometers in 1 millimeter. तो ये आपके पास पीछे चैप्टर में थ्योरी में लिखा हुआ था कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल दोज एक्सेप्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सारे काम करती है और वो कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं करती है, हमने वो बताना है. एक्सेप्ट में तो उसके अलावा कौन सा जो वो नहीं करती. Contains a hereditary material, acts as boundary or border for the cytoplasm, regulates passage of material in and out of the cell, functions in the recognition of cell. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, contains a hereditary material, क्योंकि वो किस में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में, इसलिए ये ऑप्शन गलत. Which of these materials is not component of the plasma membrane? कौन सी चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती, हमने पढ़ा वहाँ लिपिड्स की बाइलेयर होती है, उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, इस वजह से डीएनए है वो उसमें मौजूद नहीं होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, डीएनए. सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर, यानी सेल वॉल हर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है हमने वो बताना है. प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, एनिमल्स. डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल्स. सेल वॉल्स किन से मिलकर बनी होती हैं वो हमने बताना है. काइटन, ये फंजाई के कंपोनेंट है. पेप्टिडोग्लाइकन प्रोकैरियोट्स की है. तो जो प्लांट्स का है वो ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन सी है आपके पास, सेलुलोज. 7th MCQs. प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. अब हमने इन ऑप्शंस में वो देखना है जो कि ऐसी चीज़ें देखनी है, ऐसी ऑर्गेनेलिस देखनी है जो कि प्लांट्स के पास तो हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नो माइटोकॉन्ड्रिया तो है दोनों के पास, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के पास है. सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल्स, सेल मेम्ब्रेन्स तो सबके पास है, सेल वॉल प्लांट्स के पास है. क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दोनों के पास है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के पास है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. MCQs number 8. The dash is the membrane enclosed structure in eukaryotic cells that contains the DNA of the cell. वो कौन सा ऐसा जिसमें डीएनए मौजूद होता है, किस स्ट्रक्चर में, किस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, न्यूक्लियोलस. राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, न्यूक्लियोलस. MCQs number 10. Rough endoplasmic reticulum is the area in a cell where dash are synthesized. Polysaccharides, proteins, lipids, DNA. तो जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, प्रोटीन्स. Smooth endoplasmic reticulum is the area in the cell where dash are synthesized. Polysaccharides, proteins, lipids, DNA. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, lipids. MCQs number 12. The mitochondrion functions in. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, लिपिड स्टोरेज, नो. प्रोटीन सिंथेसिस, नो. फोटोसिंथेसिस, नो. तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, सेलुलर रेस्पिरेशन. MCQs number 13. The thin extensions of the inner mitochondrial membrane are known as क्रिस्टी, मैट्रिक्स, थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा. जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, क्रिस्टी. MCQs number 14. The chloroplast functions in ATP synthesis, protein synthesis, photosynthesis, DNA replication. आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस.
विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए? किस सेलुलर ऑर्गेनेली के अंदर उसका अपना डीएनए है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि इन तीनों के पास अपना अपना डीएनए मौजूद होता है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट वन। So students, that was our today's video. Inshallah, in our next video we'll solve next chapter exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.